बेसिकली वो इमोशनली उसको सपोर्ट देते हैं, ठीक है ना, कि चलिए ये होता है, सबके साथ ऐसा हुआ है, बहुत लोग हमारे पास मरी जाते हैं जिनको आए दिन ऐसी समस्याएं होती हैं, तो हाँ इस तरह का काम करते हैं तो थोड़ा सा उनको रिलैक्स होता है। तो वो ये बेसिकली किसके लिए है, पेशेंट को अच्छा रखने के लिए, रिलेटिव्स या जो भी स्टाफ होंगे उनको बेहतर बनाने के लिए चैप्लेंसी का यूज करते हैं हम लोग। कोरोनरी केयर यूनिट, ये भी हार्ट से रिलेटेड ही है, जैसे आईसीयू होता है तो आईसीयू बेसिकली जनरल के लिए होता है, जनरल इन द सेंस की कोई भी बीमारी हो आईसीयू में डालते हैं, लेकिन अगर जो हार्ट से रिलेटेड, कार्डियो से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम होगी तो हम लोग कहाँ रखेंगे, सीसीयू में रखेंगे, कार्डियो केयर यूनिट या कोरोनरी केयर यूनिट में रखते हैं। और डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट या स्किन से रिलेटेड डिसीज या ट्रीटमेंट को देखने रेखने करने वाली बात डिपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट। डर्मेटोलॉजिस्ट अगर जो लिखा जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये क्लियर रहिएगा आप, यानी कि स्किन से रिलेटेड डिसीज या डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट करना है तो कहां पर होगा, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में होगा। डेंटल डिपार्टमेंट, दांत से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। डायग्नोस्टिक इमेजिंग, जहां पर एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, जो भी स्कैन होते हो, अगर जो इस डिपार्टमेंट में हो रहा है या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, केवल इनका काम क्या है, हम डायग्नोसिस करने का ही काम है, ठीक है। डिस्चार्ज लॉन्च, डिस्चार्ज लॉन्च का मतलब है एक बार मरीज जब सही हो जाता है तो उसको डिस्चार्ज करना होता है, तो डिस्चार्ज करने के बाद यानी कि बेड से हटा करके उसको बैठने के लिए स्पेस, तब तक कागज का कार्रवाई होते रहता है, तो बेसिकली ये उस लिए लॉन्च बना है, हर जगह मौजूद नहीं होता है ये, पर होता है। एल्डरली सर्विस, एल्डरली का मतलब बूढ़ों के साथ जो सर्विसेज देते हैं, कवर्स एंड असिस्ट विद द वाइड रेंज ऑफ इश्यूज एसोसिएटेड विद द सीनियर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन मरीजों के लिए भी हमारे पास एल्डरली सर्विस होता है। एल्डरली सर्विस का मतलब है, हो सकता है वो बूढ़े बुजुर्ग आपको जा नहीं पाते हो, आपके पास पहुंच नहीं पाते हो, तो आपको वहां जाना पड़ता है, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट, पैसे वाला डिपार्टमेंट है, जहां पर पूरे हॉस्पिटल के पैसे से लेके सैलरी से लेकर के सारी चीजें यहीं से होती हैं, और जहां पर पैसे का जहां मामला आ जाएगा किस डिपार्टमेंट में होगा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, इसमें हम लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जीआई से रिलेटेड, ठीक है, या डाइजेशन से रिलेटेड या पेट से एब्डोमिनल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम कहां पे आएंगे, हाँ इसमें जाएंगे। जनरल सर्विस में सब आता है, ठीक है, जनरल सर्विस में सारी चीजें आती हैं, जैसे पॉटरिंग, कैटरिंग, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, हेल्थ सेफ्टी, स्विचेस, लॉन्ड्री, जितने भी चीज हैं, मतलब मेडिकल वाली चीजों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी नॉन मेडिकल वाली चीजें सब किसमें आ जाती हैं, जनरल वाले में आ जाती हैं। जनरल सर्जरी का मतलब है स्पेशली ना हार्ट का हो रहा है, ना किडनी का हो रहा है, ना लीवर का हो रहा है, पेट में कोई भी ऑर्गन का होगा नॉर्मल तौर पर तो वो किसमें होगा, जनरली में होता है। वही लिखा है, कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टाइप्स ऑफ सर्जरी प्रोसीजर्स टू द पेशेंट, उसको जनरल सर्जरी बोलते हैं। पथरी भी होगा तो जनरल सर्जरी में आता है, लेकिन स्पेशली जैसे हार्ट का ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है, बड़ा लेवल है, जनरल में नहीं आता है, स्पेशल में आता है, तो उसके लिए फिर नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में सर्जरी होगी। गायनोकोलॉजी, महिला या महिला से रिलेटेड, महिला रोग से रिलेटेड ये चीजें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गायनोकोलॉजी, जो इसकी डॉक्टर होगी गायनोकोलॉजिस्ट होगी, ठीक है ना। हिमेटोलॉजी, ब्लड से रिलेटेड जहां पर बात आ जाएगी उसको हिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं, होल ब्लड से रिलेटेड। हेल्थ और सेफ्टी का मतलब है जहां पर एम्प्लॉइज, फिजिशियन, वॉलंटियर, स्टूडेंट या सबके लिए एक हम व्यवस्था देते हैं ताकि उनकी सेफ्टी बनी रहे, तो जितनी भी सेफ्टी से रिलेटेड, जैसे टीका लगाना है, साफ सफाई रखवानी है, कपड़े हाइजीन ये सब मेंटेन करना है, तो सारे के सारे हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट में होता है। आईसीयू सबको पता है, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इसमें दो तीन चीजें हैं, इंटेंसिव थेरेपी यूनिट इसको बोला जा सकता है, या इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट, या क्रिटिकल केयर यूनिट, ये सारे के सारे किसमें अंदर आ जाते हैं, आईसीयू में आते हैं। एक और एनआईसीयू भी होगा इसमें, आगे दिया है, एनआईसीयू नहीं दिया है क्या, चलिए हम बता देता हूं, इसमें ना एनआईसीयू भी जोड़ लीजिएगा। नाइनिटल इंटेंसिव केयर यूनिट, छोटे बच्चों का केयर करने के लिए, उनके लिए भी आईसीयू होते हैं, उनको एनआईसीयू बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा समय लेंगे आपसे, और कुछ नहीं है। अगर जो हॉस्पिटल में एडमिन लेवल पर कोई भी काम कराना है, यानी कि कागज या कागज डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करानी है,
छुट्टी अप्रूवल से लेके, छुट्टी को ओके कराने से लेके, पेमेंट इशू से लेकर के मंथली सेटअप कराने तक सारी, आपको यहाँ तक कि हायरिंग करने का भी काम कौन करता है? एचआर डिपार्टमेंट करता है। आपको भर्ती करने का भी काम कौन करेगा? एचआर करेगा। निकालने का भी काम कौन करता है? एचआर। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है डिपार्टमेंट, ठीक है। आपको कुछ भी कराना है, कहाँ जाएंगे? एचआर डिपार्टमेंट में जाएंगे, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल, जो समय समय पर छिड़काव होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, कूड़े का कचड़े का डब्बा 3 दिन पे वॉश करके फिर रखा जाता है, 1-1 हफ्ते पे फ्लोरिंग धोना चाहिए हॉस्पिटल्स के। ये सब चीजें जो करता है वो कौन करेंगे? इन्फेक्शन कंट्रोल वाले करते हैं। मैटरनिटी डिपार्टमेंट, जहां पर डिलीवरी बेबीज के रिलेटेड कुछ होता है, वो सब मैटरनिटी वाले डिपार्टमेंट में होता है। मेडिकल रिकॉर्ड रूम, जितने भी हॉस्पिटल या लैबोरेटरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे या रजिस्टर्स होंगे या फॉर्म्स होंगे, सारे के सारे यहीं पे रखे जाते हैं, सभी से, सबसे रिलेटेड। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? तो माइक्रोबायोलॉजी एक डिपार्टमेंट है जहां पर माइक्रोब्स के बारे में स्टडी और डायग्नोसिस किया जाएगा, उसको हम लोग बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये छोटे बच्चों का एनाटॉमिकल केयर यूनिट है, एनआईसी जिसका मैं बोल रहा था वही है। नेफ्रोलॉजी, किडनी से रिलेटेड, ठीक है। अब मॉनिटर एंड असेस पेशेंट टू द वेरियस किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, कंडीशंस, उनको देख रेख किया कहाँ जाया जाता है? नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। ये स्पेशल टाइप का, ये जनरल से थोड़ा सा हटके है। जनरल में सारी चीजें आ जाती हैं, किडनी में स्टोन पत्थरी भी हो तो वो जनरल में आ जाएगी, लेकिन अगर जो किडनी में कोई स्पेशल इश्यूज आ गया है तो वो कहाँ पे आएंगे? नेफ्रोलॉजी में। जो यहाँ के डॉक्टर होंगे स्पेशल टाइप के, स्पेशलाइज्ड होंगे इसी पर ही। न्यूरोलॉजी, न्यूरो से रिलेटेड चीजों को न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में देखा जाता है। न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिशन, आजकल ना बीमारी का इलाज के साथ साथ डाइट्रिशियन भी बैठाए जाते हैं हॉस्पिटल्स में। उनका ये बताना होता है कि आपको यदि शुगर है तो आपको प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं फूड से रिलेटेड, यानी कि क्या फूड खाना है आपको, ठीक है। तो जो ये एडवाइस देगा वो एक डाइट्रिशियन देता है, वो किस डिपार्टमेंट का रहने वाला होगा? न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिशन डिपार्टमेंट में। ऑब्स्ट्रक्ट एंड गायनोकोलॉजी अभी देखे हम लोग जस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब है एक्सीडेंट के बाद कोई बॉडी में डिफेक्ट्स आ जाते हैं, उस डिफेक्ट को रिपेयर करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है। सिकैया करनी हो, घुटने में दर्द हो रहा है ना, कभी चोट लगा कंधे में तो वहां पर सिकाई हो रही है, रेडियोथेरेपी दी जा रहा है, तो वैसी चीजों को हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं। योगा कराना होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आ जाता है। ऑन्कोलॉजी, ब्रांच ऑफ मेडिकल डील्स विद द कैंसर। अब कैंसर से रिलेटेड कौन से डिपार्टमेंट में जाते हैं आप लोग? तो बेसिकली किससे जाएंगे आप? ऑन्कोलॉजी। मेडिकल प्रोफेशनल हु प्रैक्टिस ऑन्कोलॉजी है ऑन्कोलॉजिस्ट, और जो इस डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी कि कैंसर वाले डॉक्टर, ठीक है। हाँ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंख वाले डॉक्टर को बोला जाता है, ठीक है ना। ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब होता है आंखों के बारे में स्टडी करना, डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट करना। जो इसको करता है उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑर्थोपेडिक, हड्डी से रिलेटेड जो डॉक्टर जहां पर इलाज किए जाते हैं वो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट होता है, और जो इसको इलाज करता है ऑर्थोपेडिक्स बोला जाता है, ठीक है ना। बाकी ईएनटी डॉक्टर, मैंने अभी बताया ना, ईएनटी, ईयर नोज और ट्रीटमेंट जहां पर होता है स्पेशल तौर पे ये सब डिपार्टमेंट है, उनको ईएनटी डिपार्टमेंट बोला जाता है, ठीक है। पेशेंट अकाउंट, हाँ, पेन मैनेजमेंट, ठीक है। पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर भारी लेवल में उसको एक्सीडेंट हो गया है और उसको 10-10 दिन तक सुन करके रखना है उसके घाव को, ताकि वो दर्द ना हो, चिल्लाए नहीं। होता है ना न्यूरोलॉजिकल, किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है, दिन भर चिल्लाते रहता है, पेन में रहता है। या ऐसे व्यक्ति जो ड्रग्स का एडिक्शन हो गया, अब उसको आप छोड़ दिए हो, पूरी बॉडी उसकी पेन है, या बड़ा एक्सीडेंट, बड़ा बॉर्न केसेस को यहाँ पर रखा जाता है, लंबे समय तक उनको ना नशा में रखा जाता है, नशे की दवाई दी जाती है ताकि वो हमेशा उसका दर्द जो है कि आए नहीं, बंद रहे। उसी को हम बोलते हैं मैं पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं। बेसिकली पेशेंट को सर्व किया जाता है लॉन्ग टर्म पेन के लिए अल्टरनेटिव पेन रिलीफ ट्रीटमेंट सच एज एक्यूपंक्चर, नर्व ब्लॉक्स, ड्रग ट्रीटमेंट, ऐसा कोई चीज बड़े लेवल पे दे रहे हैं तो किया जाता है। पेशेंट अकाउंट, जब पेशेंट भर्ती होगा ना तो उसको एक आईडी दी जाती है, ठीक है ना, यूआईडी करके होता है, वो दे दी जाती है, तो अकाउंट बनाते हैं। यानी कि उनका बेसिकली अकाउंट सिंपल है
कि ओके द पेशेंट अकाउंट डिपार्टमेंट आंसर विल बी बिलिंग क्वेश्चंस एंड कंसर्न रिक्वेस्ट ऑप्टिमाइज आइटमाइज्ड बिल्स एंड अकाउंट एंड बैलेंस। तो पेशेंट से रिलेटेड हम एक उसको सीरियल नंबर रजिस्ट्रेशन करके दे देते हैं, उसी में सारी जानकारी उसकी होती है, रिपोर्ट बिल्स सारी चीजें, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कौन डॉक्टर देख रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट में है, ये सारी चीजें अकाउंट में ही मेंशन की जाती हैं। पेशेंट सर्विस बेसिकली जो एथिक्स में पढ़े हैं, पेडियाट्रिक बच्चों से रिलेटेड डॉक्टर्स या डिपार्टमेंट है, ठीक है। फार्मेसी जहां पर दवाइयां चीजें दी जाती हैं। फिजियोथेरेपी जहां पर वही जो इससे पहले पढ़ रहे थे ऑक्यूपेशनली, उससे कैया करना है, एक्सरसाइज कराना है, डंबल सिखाते हैं, सब कुछ सिखाने का काम जो करते हैं एक्सीडेंट। साइकाट्री जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, दिमागी तौर पर जो सुस्त हो जाते हैं, उनको साइकाट्रिक्स को दिखाया जाता है ताकि वो स्टेबिलिटी उनकी बनाया जाए, पागलपन को दूर करने वाले डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। फिजियोथेरेपी हो गया, साइकाट्रिस्ट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, ये भी एक डिपार्टमेंट होता है जहां पर बेसिकली क्या किया जाता है, कॉस्मेटिक और सर्जरी से रिलेटेड, प्लास्टिक सर्जरी देखते हैं ना, वो सब इसी में आ जाता है। लंग में कोई प्रॉब्लम हो तो स्पेशली तौर पर एक डिपार्टमेंट बना है, उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट, और जो इसको देखता है पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहां पर सारे स्कैन किए जाते हैं, ठीक है। रेडियोथेरेपी दी जाती है, वही सिकैया वाला जो कैंसर के पेशेंट को ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, सिकाई करने वाला। बाकी यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उसको आ जाए तो यूरोलॉजी देखते हैं, ठीक है ना। रिमोटोलॉजी ज्वाइंट्स, बोन के ज्वाइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो रिमोटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में देखा जाता है। और उसके बाद आता है लैबोरेटरी इक्विपमेंट, बहुत जल्दी आ गए हम लोग, हाँ ठीक है। लैबोरेटरी इक्विपमेंट, लैब्स में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, लैबोरेटरी इन्वायरमेंट है। ओके ओके ओके, लैबोरेटरी इन्वायरमेंट का मतलब पूरी लैबोरेटरी की व्यवस्था को ये बात कर रहा है, ठीक है, जहां पर टेस्टिंग होगा, रिसर्च होगा, ये सब मिला करके, ठीक है। क्लिनिकल लैबोरेटरी का मतलब है, ओके ये सब मैं बता रखा हूं कि डायरेक्टर कौन होता है, मैनेजर कौन होता है, लैब टेक्नीशियन कौन होगा, सीनियर लैब टेक्नीशियन कौन होगा, लैब अटेंडेंट कौन होगा, ये वही चीज है। क्योंकि ये लैबोरेटरी वाला कोर्स है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा दे रखा है, तो सब बताया हुआ है ऑलरेडी। फ्लेबोटमिस्ट कौन होता है, जो केवल सैंपल निकालता है, खून निकालना, जो सैंपल वेन से जो सैंपल निकालते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेबोटमिस्ट बोलते हैं। हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे जो पहले मैं बता रखा हूं, क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, बायोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। वर्क फ्लो इन लैबोरेटरी का मतलब है पहले रजिस्ट्रेशन होता होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री एनालिटिकल, जहां पर सैंपल मरीज का रजिस्ट्रेशन होगा, पेशेंट की आइडेंटिटी लिखी जाएगी, सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, सैंपल को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। जब सब कुछ कर लेंगे तो ट्रांसपोर्ट करके आएगा लैब के अंदर, जहां पर जांच लगेगी, तो उस स्टेज को बोलते हैं एनालिटिकल स्टेज। इस एनालिटिकल से पहले वाले स्टेज को प्री एनालिटिकल और इसके बाद वाले को पोस्ट एनालिटिकल, जहां पर हम वैलिडेशन ऑफ रिजल्ट और रिपोर्टिंग दे देते हैं उसको, हाँ ये रहा आपका रिपोर्ट्स, तो ये वही चीजें हैं, ठीक है। ओके ये लास्ट है। अब जितनी भी इंडिया में लैबोरेटरीज खुली हैं उन सबको हम लोग अप्रूवल कहां से लेते हैं, नेशनल लेवल पे, तो यही है NABL, ये बहुत स्टैंडर्ड है, नेशनल एक्रीडेंशियल बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। सोने को भी देखना है ना, परखना है, तो जिस लैब में लेके जाएगा वो लैब किससे अप्रूव होनी चाहिए, NABL से अप्रूव होनी चाहिए, यानी कि तभी आपकी रिपोर्ट्स को स्टैंडर्ड माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। ओके, कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजी, सिर्फ पैथोलॉजी यानी कि रोगों के बारे में स्टडी करने के लिए अगर जो और सबसे बड़ा चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे लैब चाहिए, तो किससे चाहिए आपको, कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजी CAP से चाहिए। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो भी आप सामान लेते हो या स्टैंडर्ड अपना बनाते हो, किससे लेना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आपकी जो रिपोर्ट होगी स्टैंडर्ड तभी मानी जाएगी इंटरनेशनल तौर पे जब आप इससे अप्रूवल लिए रहेंगे तब, ठीक है। ये हमारे इंडिया में है, ठीक है ना, सिर्फ इंडिया के लिए है ये अमेरिकन के लिए है, बेसिकली फॉरेनर्स के लिए, और ये स्टैंडर्ड के लिए, चाहे यहाँ के हो चाहे यहाँ के हो, इंटरनेशनल इससे होना चाहिए, अगर जो आपको वर्ल्ड वाइड चलाने के लिए, ठीक है ना, ये है वर्ल्ड वाइड के लिए, स्टैंडर्ड के लिए है, ठीक है। क्लियर है यहां तक।
बस।